राजस्थान में पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है, जिसका मुख्य कारण आरटीएच बिल है। आरटीएच बिल मतलब राइट टू हेल्थ बिल, स्वास्थ्य का अधिकार बिल। इस बिल के चिकित्सक पूरी तरह से खिलाफ है और इसकी वजह से वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आइए आज हम आरटीएच बिल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। आज के इस बिल की चर्चा में हम महत्वपूर्ण 5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, हमारा मुद्दा क्या है, जिसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा, हम बात करने वाले हैं कि आरटीएच बिल क्या है। तीसरा, हम बात करेंगे कि आरटीएच बिल में अच्छी चीजें क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आरटीएच बिल के चिकित्सक खिलाफ क्यों है। और अंत में हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य एक्सपर्ट आरटीएच बिल के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन गिल अपने YouTube शो GNA में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं आरटीएच बिल के बारे में। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता को निश्चित करते हैं। इसके साथ ही नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि राज्य प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य बेहतरी के लिए कार्य करेगा। इसके साथ ही वह ऐसे पेय पदार्थों को बैन करेगा जो मादक पदार्थों के तौर पर काम में लिए जाते हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात कही थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लेकर आई है और ये परवर समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया है, जिसके बारे में आगे बात की जा रही है। आरटीएच बिल में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन तरीके से उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। इसमें उन लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की बात कही है जो पैसों के अभाव में निजी अस्पतालों से स्वास्थ्य सेवाएं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस बिल में प्रत्येक नागरिक को ओपीडी और आईपीडी की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है और इसको हम पूरी तरह से निःशुल्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से जनता के ऊपर छोड़ी है। अगर वो अफोर्ड कर पाते हैं तब वो अपना बिल खुद चुकाएंगे और अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनका बिल सरकार चुकाएगी। आइए अब आरटीएच बिल के बारे में पॉजिटिव बातें जानते हैं। आरटीएच बिल में प्रत्येक नागरिक को बहुत निम्न दर पर और एक तरह से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। इसमें प्रत्येक नागरिक जो किसी भी दुर्घटना वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा उसको 5,000 रुपये देने की बात कही गई है। इस बिल में पूरे तरीके से किसी भी मरीज से पहले डिपॉजिट लेने से पाबंद किया गया है, यानी कोई भी हॉस्पिटल पहले किसी भी मरीज से डिपॉजिट नहीं ले पाएगा। उसका इलाज होने के बाद अगर व्यक्ति सक्षम है तो वो अपना जो भुगतान करेगा और अगर नहीं कर पाता तो उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। आपात स्थिति में निजी अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकते हैं और ना ही पहले डिपॉजिट ले सकते हैं। इलाज के बाद ही मरीज से चार्ज लिया जाएगा और अगर मरीज चार्ज देने में असमर्थ होता है तो इसका पूरी तरह से भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। दुर्घटना के किसी भी केस में बिना पुलिस परमिशन के और बिना किसी फीस इलाज के करवाया जा सकेगा। चिकित्सकों को भी इसमें सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है और समय पर भुगतान के लिए ऑटो अप्रूवल की सुविधा भी प्रदान की गई है। शिकायत प्राधिकरणों में चिकित्सकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि अगर किसी दौरान किसी चिकित्सक पर कोई मामला हो जाता है तो वो अपनी बात विभिन्न चिकित्सकों के माध्यम से पूरी तरीके से रख सके। इसमें चिकित्सकों को 50 PS की सुरक्षा प्रदान की गई है जो 29 मई 2022 को जिसकी एडवाइजरी जारी हुई थी। एक्सीडेंटल वाले केस में सहायता करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये प्रदान करने की भी इसमें बात कही गई है। अब बात करते हैं कि आरटीएच बिल की जरूरत क्या है। राजस्थान में पहले से जैसे चिरंजीवी योजना, जिसमें पहले नागरिकों को 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिया जाता था, इसको हाल ही में बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। उसके अलावा निःशुल्क दवा योजना और आरजीएचएस जैसी सुविधाएं
प्रदान की गई है, लेकिन सबसे मूल बाधा इसमें इनका प्रभावी क्रियान्वयन होने में आ रही है, और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ही सरकार आरटीएच बिल लेकर आ रही है। अब बात करते हैं कि चिकित्सक इसका लगातार विरोध क्यों कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि जब राज्य में पहले से नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न चिकित्सा योजनाएं चल रही हैं, तो नए आरटीएच बिल की क्या जरूरत है। उनका ऐसा मानना है कि नए आरटीएच बिल से निजी अस्पतालों को सुविधाएं कम और दंड अधिक मिलेगा। उनका अगला पॉइंट ये है कि इसमें आपातकालीन स्थिति को प्रभावी रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसके माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति में अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वाले को तो 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उस अस्पताल को उसके बारे में क्या दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल को इसमें इसलिए भी पाबंद किया गया है कि अस्पताल उस व्यक्ति को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, और एम्बुलेंस का क्या चार्ज होगा इसके बारे में भी कहीं पर भी कोई भी बात नहीं की गई। बिना पूर्व भुगतान के उपचार करना कहां तक एक उचित उपाय हो सकता है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य अपनी विफलता को निजी अस्पतालों के ऊपर डाल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट उनका यह है कि अस्पतालों को पैसा कहां व कैसे मिलेगा, इसका कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं है। ना इस चीज का उल्लेख है कि कौन किसका इलाज करेगा। और सबसे बड़ा एक और भी विवाद है कि विवाद निपटान तंत्र में विभिन्न प्रकार के स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया है, और विभिन्न स्थानीय नेता शामिल होने के बाद इसके ऊपर यानी डॉक्टर्स के ऊपर दबाव बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1996 के वाद में राज्य सरकारों को इस बारे में सुझाव दिया था कि वो नागरिकों के लिए एक ऐसी प्रणाली का विकास करें जिसमें बिना भुगतान की चिंता किए उनकी आपातकालीन चिकित्सा व देखभाल उनको मिल सके। आरटीएच बिल में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर डॉक्टर नीरज लोढ़ा ने कहा है कि डॉक्टर मृत्यु और रोग से तो लड़ सकता है, पर अंधे कानून से नहीं। हालांकि सरकार का कहना है कि चिकित्सा व शिक्षा सेवा के काम है, इसके लिए चिकित्सकों को अपना पारस्परिक हित छोड़कर सभी के हित के बारे में सोचना चाहिए, ताकि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। दूसरा, आगे आने वाले समय में जनता राज्य से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर सकती है। हालांकि राज्य सरकार पहले भी ऐसे बिल लेकर आ चुकी है जिसमें आरटी प्रमुख था। आज आरटी बिल की बदौलत ही गरीब परिवारों के बच्चे भी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अच्छी शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं, और शायद इसी प्रकार से ये जो आरटीएच बिल है ये भी राज्य के नागरिकों के लिए बहुत ही सुविधा प्रदान करने वाला और बढ़िया चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने वाला एक बिल साबित होगा। चिकित्सकों को भी अपने निजी हितों को छोड़ते हुए इस बिल को एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए, ताकि सामाजिक हितों की रक्षा हो सके। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो से संबंधित या मेरे अन्य किसी वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सुझाव हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो शेयर करें। धन्यवाद।